भक्ति कहती हैं वृंदावन को प्राप्त कर कर मैं युवती बनी हुई हूं, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। समझो बात क्या है। इस कलयुग के अंदर न कोई ज्ञान का ग्राहक है, न कोई वैराग्य का ग्राहक है। न कोई ज्ञान की चर्चा सुनना चाहता है, न कोई वैरागी जीवन जीना चाहता है। और आज भक्ति यही कहती है, जरा सोचो, मां युवती हो, बच्चे बूढ़े हो जाए। और एक बात तो, जिस भक्ति में ज्ञान नहीं, संसार के प्रति वैराग्य नहीं, वो भक्ति तो बांझ है, भक्ति बांझ है। और आज नारद जी से भक्ति प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों को ठीक करो ना। बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते बचन रचन में कम केवलम चाकलैः द्रुपमतिमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति कहती है, नारद जी आपकी जय हो। आपकी ही कृपा से कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया को जीता, और आपकी ही कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक कीजिए ना, जो बूढ़े हो गए हैं। और नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेष्यते। बेंगलोर वालों नोट कर लो। नारद जी कहते हैं, भक्ति तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बात कहूं, अगर नारद जी की जगह हम होते ना, अपनी बता रहे हैं, हम कहते भक्ति चिंता मत करे, तू हमारा नाम ले, हम सब ठीक कर देंगे। आज यही तो हो रहा है। मेरे देश के इतने सीधे लोग हैं, बेचारे पहुंच जाते हैं दुख दूर करवाने के लिए, लेकिन भागवत जी कहती हैं श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण से ही दुख दूर हो सकते हैं। और नारद जी आज चेष्टा करते हैं ज्ञान वैराग उठाने की। गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्र बोले, जब नहीं उठे, आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा करें, ये संतों से पूछो। नारद जी सबसे जाकर पूछ रहे हैं, आप बताओ मुझको भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक करना है, करें तो करें क्या? महात्मा ने कहा, नारद जी जब आपको ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते? ये तो वही बात हो गई, कोई बहुत बड़ा एमडी डॉक्टर किसी मेडिकल स्टोर से जाकर के, भैया पेट में दर्द हो रहा, गोली कौन सी खाएं? मेडिकल वाला कहेगा, डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हो? और इतने बड़े नॉलेज से आज कोई कहता हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें नहीं पता। और आज इसी चिंता में देवर्षि नारद बद्रीनाथ में हैं। सनकादिकों ने कहा, इतनी सी बात? हाँ, बोले आप भागवत का प्रचार करो, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच बोले? हाँ सच। बोले हमें कथा कौन सुनाएगा?
ध्यान देना। सनकादिकों ने का कथा हम सुनाएंगे। कथा हमको क्यों सुनाएंगे? अपने ऐसा हम में क्या देख ले जो हमको कथा सुनाएंगे? सनकादिक कहते हैं, सुनो नारद वृक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। ध्यान दो, ये क्या बात चल रही है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। पीछे बैठकर कुछ गौसप चल रही है, जाना है कि देर हो गई, क्या चक्कर? समझाओ मुझे कुछ हमारे मतलब की बात तुमको बता दो। अच्छा चलो बाद में बता दो। हैं क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक, ध्यान दो। सनकादिक कहते हैं, देवर्षि नारद कथा हम सुनाएंगे आपको। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि आप में दो खूबी है। नोट कर लो, नोट कर लो। कथा सुनने वाले में दो विशेषता होती है, विनम्रायो विवेकिने। ये जोड़ा है। कथा कौन सुन सकता है? जो विनम्र और विवेकी हो। दोनों में से एक भी नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। और केवल विवेकी होगा ना, तर्क करेगा, बातें बनाएगा, टाइम वेस्ट कर दिया, दूर जाना है फलाना जी वो होगा। और केवल विनम्र होगा महाराज कथा तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं, किसी ने पूछा क्या सुनाया, बोले ये समझ में नहीं आया क्या सुनाया। इसलिए जोड़ा है। कथा सुनने वाले में विशेषता होनी चाहिए। कैसे? विनम्र हो, अरे बोलो ना, विवेकी, जो कथा को सुन भी सके, समझ भी सके। और कथा कहां सुने? गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, तटम आनंद नामकम। कथा जब भी सुने भैया, तीर्थ में सुने। अपने शहर में कथा नहीं सुनी जाती। तीर्थ में सुने, वृंदावन में सुने, गंगा के तट पर सुने। कोविड से पहले मेरी कथा, फरवरी में कथा मेरी ऋषिकेश में थी। आप आई थी मंजू जी ना उस समय। उसके बाद भी कथा थी। अब देखें, ऐसी कथा थी गंगा किनारे, हम बैठे हुए हैं और सामने नीचे गंगा जी बह रही है। सुबह भी कथा और शाम को भी कथा। वहां लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, है ना, कोई खुसर फुसर नहीं कि कुछ नहीं, गद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए। लोग गंगा जी की सीढ़ियों में बैठे हुए, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई मट्टी में बैठा है, कोई बालू में बैठा हुआ है। सुबह से कथा चलती थी, विश्राम होता था, शाम को फिर कथा होती थी। तो कथा जब भी सुने, तीर्थ में सुने। कहते हैं कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही आज हल्ला मच गया, कथा हो रही है। कथा कौन कह रहे हैं? सनकादिक कथा कह रहे हैं। कथा करा कौन रहे हैं? नारद जी कथा करा रहे हैं।
कथा सुनने वाले कौन है? नारद जी हैं। कथा कहने वाले कौन है? सनकादिक हैं। चलो चलो भागो। बड़े बड़े महात्मा लोग आए। कोई आदि से आया, ध्यान दो, कोई व्याधि से आया, कोई कोई तो समाधि को छोड़कर चले आए, कोई धी से आया, कोई बुद्धि से आया, कहते हैं बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि कथा सुनने के लिए आए। जो भारी थे ना, भारी भारी नहीं आए। बेंगलुरु वालों, भारी समझते हो? क्या समझते हो? अरे नहीं, जो अभिमानी थे वो नहीं आए। मैं बैठे को नहीं जावा, हमें कथा सुननी होगी, महाराज घर बुला लेंगे। भृगु जी समझा बुझा के लिए आए। अभिमान में रहे तो रह जाओगे, चलो तुम भी चलो कथा सुनेंगे। और आज गद्दी पर कौन बैठे हैं? कृष्ण तत्परा। सनकादिक कौन है? कृष्ण तत्पर हैं। सुन लो, किसी ऐरे गहरे को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार है ही नहीं है। गद्दी पर कौन बैठ सकता है? जो कृष्ण तत्पर हो। भागवत का पूजन किया, सनकादिक जी का पूजन किया है, और जैसी भागवत की महात्मा को गाया है। सदा से ब्यां श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस कथा का सदैव श्रवण करना चाहिए। कथा के श्रवण करने से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं। सनकादिक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोल दूं? सनकादिक कहते हैं, जिन्होंने आज तक कथा नहीं सुनी, नोट कर लो, मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। जिन्होंने आज तक कथा नहीं सुनी, जानते वो कैसे हैं? वो तो गधे हैं। हाँ गधे हैं, मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही। कहते हैं, आजन्म मात्र पियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच खरबत बतते न नीतम, मिथ्या स जन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने कथा नहीं सुनी आज तक, वो तो गधा है। उसने केवल अपनी मां को प्रसव के समय पर कष्ट ही दिया है। भागवत के महात्मा को सुनकर लोगों ने कहा, महाराज कथा हमें भी करानी है। महाराज कौन से मुहूर्त में कराएं? महाराज कार्तिक में कराएं, महाराज दिसंबर के एंड में कराएं, छुट्टी भी रहेगी उस समय, किस समय कथा कराएं? भागवत जी क्या कहती है? दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा श्रवणम मतम। कथा सुनने के लिए 2 एकादशी थी। एकादशी 2 पड़ी थी। तो कथा में एक बहन ने मुझसे पूछा, गुरुजी एकादशी कौन सी करें?
पहली करें कि दूसरी करें? मैंने कहा बहन जी पहली कर लो, दूसरे के लिए पता नहीं तुम रो या नहीं रो, इसलिए पहली कर लो। इसलिए कहते हैं दिनानाम नियमो नास्ति। भागवत के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मामा जी ने फोन किया और भादरा का परिचय दिया और कहा कि कथा करनी है, मूर्त बताओ। अगर भादरा का परिचय नहीं दी तो मैं आपको साल भर और टाल देता। सच कहता हूं, जो मुहूर्त दिया कोई किंतु परंतु नहीं, और कथा प्रारंभ हो गई। भागवत के लिए नियम है, दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। क्योंकि जीवन है ना, बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है जीवन है। इस जीवन को हम लोग यूं ही गंवा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं इधर उधर। आहा, ये जीवन हमको मिला है, बड़ा अनमोल जीवन है। इस जीवन से कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं कि बस हमारे बच्चे हमसे सीख लें कि कोई परिवार में हुआ था। नाम से ताली बजाओ। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बाप से ताली बजाओ। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुल मोल रे,
का बोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। नहीं लगता कुछ मोल रे, नाम प्रभु का बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जानते हो व्यक्ति कैसा है? अभिमान करता है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, हृदय को अपने खोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मीठा सबसे बोल रे, हृदय को अपने खोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। संत लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मुख से हरि हरि बोल रे, अब तो मिला है न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मन की आंखें खोल रे, मुख से हरि हरि बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे। अरे बोलो ना, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कहते हैं भागवत की चर्चा ही चल रही थी, इतने में क्या देखा, भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर प्रकट हो गई। कीर्तन करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। देखो ये पहला कीर्तन है। जब भी घर से बाहर निकलो ना, कम से कम 3-4 बार तो ये बोलना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भक्ति आ गई। भक्ति ने कहा, देवर्षि में आ तो गई हूं, लेकिन कहां जाऊं। नारद जी ने कहा, जो भक्त लोग तुम्हारी कथा सुनने हैं ना,
मन से उन सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ। और आज जितने लोग भी भगवान की कथा को मन से सुन रहे हैं, सबके हृदय में भक्ति विराजमान हो गई। महाराज, हमने सुना है कथा सुनने से बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं। होते हैं ना? कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं? एक लंबी लिस्ट बताइए महाराज, कुछ तो बताओ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गमाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलश्च कामिनो सप्तायज्ञेनो कलौ पुनन्ति ते। कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं? जो कुटिल होते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, सबकी सब कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इस संदर्भ में कथा आती है। और इतना ही नहीं, जो द्विवेदी कथा सुनते हैं ना, वो तो पवित्र होते ही हैं। गोयल जी हैं क्या? जो जीते जी कथा सुनते हैं वो तो पवित्र होते ही हैं। और जो मरने के बाद भी कथा सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। मरने के बाद? हाँ, मरने के बाद। महाराज, हमने तो आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि मरने के बाद भी व्यक्ति, हाँ, मरने के बाद पवित्र हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो कि हम पूर्वजों की तस्वीर लगाकर कथा उनको सुनाएं। महाराज, ये हम प्रसंग जानना चाहते हैं। मरने के बाद व्यक्ति की कैसी सदगति होती है, कृपा करके हमारे लिए बताइए। मतलब की बातें ध्यान देना। इस संदर्भ में कथा आती है आत्म ब्राह्मण की। एक थे ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। जानते हो आत्मदेव किसे कहते हैं? जो केवल अपनी ही आत्मा में रमण करते, इनका नाम आत्मदेव। आत्मे बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, श्रोत स्मार्त कर्मों को किया करते थे, सब कुछ था, संतान नहीं थे। बंधुओं, ये परमात्मा ने हमको शरीर रूपी महल तो दिया है। शरीर रूपी महल में परमात्मा ने एक अभाव रूपी खिड़की भी छोड़ दी। जीवन में कमी ना होना, कोई परमात्मा के द्वार पर जाकर मत्था नहीं टेके। सबके जीवन में परमात्मा ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। आपको कि क्या कमी छोड़ी है? अरे बाबा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज कथा सुनने नीचे तो बैठ गए। हमने कहा अगले दिन आए नहीं कि करा महाराज, मारो गोड्डो दुख है महाराज, कि हम गोड्डो दुख है। नीचे बैठी को नहीं सका। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के। कलेश करती थी। आत्म ब्राह्मण ने सोचा पत्नी कलेश करती है, पड़ोसी ताने मारते हैं, चलो आत्महत्या कर लो। बंधु, आत्महत्या को निदान नहीं है, किसी भी समस्या का निदान नहीं है। जो मनुष्य, जो लोग घबराकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं,
वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। आपने ब्राह्मण दुखी भाव से बैठे हैं, एक संत आए, संत ने पूछा क्या बात है, बड़ी दुखी हो? भैया संसारियों की खास बात है, इनको तुम जरा छेड़ दोगे तुम्हें क्या कष्ट है, तुमने छेड़ा नहीं कि वो चालू हुए नहीं। महाराज क्या बताएं, महाराज सुनो ना, महाराज सुनो ना, महाराज सुनो ना। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने कहा सबसे सुखी व्यक्ति है कि तेरे संतान नहीं है। महाराज हमने सुना है अपुत्र और गति नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता, संतान नहीं, उसको गति नहीं मिलती। बोले बेटा गति का संबंध अपने कर्मों से है। मनुष्य जीवन में पाप कर्म करता रहे और सोचे अंतिम समय उसका पुत्र उसको अग्नि प्रदान करेगा, क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। मीरा की कोई बेटा था क्या? तुलसी की कोई बेटी थी क्या? व्यक्ति के कर्म ही ऐसे होते हैं, व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं, कर्म ही ऐसे होते हैं, व्यक्ति को नीचे डाल देते हैं। बहुत गिड़गिड़ाए, संत ने एक फल दिया, कथा आप सब जानते हो। तेरे बालक हो। पत्नी से कहा फल खाना, पत्नी का खा लेंगी। धुंधली फल को देखती हैं, सोचती है फल खाने से कुछ होगा तो नहीं, अगर हो गया तो सोचती है। लालने पालने दुखम, लालन करने में दुख, पालन करने में दुख, सबसे अधिक कष्ट होता है प्रसव के समय पर। तो कुछ उल्टा सीधा हो जाए और मैं मर जाऊं तो मेरा सारा का सारा धन मेरी ननद ले जाएगी, हम तो फल नहीं खाएंगे। कभी कभी मैं चर्चा करता हूं, जानते हो ननद किसे कहते हैं? अरे बोल, ननद किसे कहते हैं? है? पति की बहन को ननद कहते हैं। बहुत ठीक बताया। ये तो आपने संबंध बताया। ननद का अर्थ क्या है समझ लो, न नद, जिसके आते ही भावी का आनंद चला जाए वो ननद। बोलो राधे राधे। सच्चाई तो ये, बाकी तुम कुछ भी समझो। बोलो राधे राधे। अभी रक्षाबंधन थी ना, एक ननद का फोन आया, भाभी पिछली बार भी नहीं आ पाए, कोविड था, इस बार भी कुछ हो, अब ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही, भाभी आने का मन तो बहुत है, क्या मैं भाभी राखी भेज दूं? हाँ दीदी राखी भेज दूं, कोई बात नहीं। दस दिन के बाद फोन किया दीदी ने, भाभी नमस्ते, दीदी कैसी हो? बोले हाँ। भाभी मेरी राखी मिल गई? हाँ दीदी कल ही लिफाफा मिला है। दीदी ने कहा बड़ी झूठ बोलती, मैंने भेजा ही नहीं है। बोलो राधे राधे। न दो, इसका अर्थ तो ननद माने यही है, बाकी तुम कुछ भी समझो। अनुभव करना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है ना, उसकी मंडली वैसी होती है। यहां पर भी जो घूमने फिरने वाले लोग होंगे ना, उनकी मंडली घूमने फिरने वाली होगी। कहाँ बैठे, कोनी मारने, संडे का क्या प्लान है तुम्हारा? बोल कुछ भी नहीं, बोल चलना मैं इसको पिक कर लूंगा। जो व्यक्ति जिस नेचर के होते हैं उनकी मंडली वैसी होती है। और जो सत्संगी होते हैं ना, बोले भैया चलो अब ये वीक मिला, इस वीक में तो कथा सुनेंगे। जैसी धुंधली थी ना, उसकी एक सहेली थी। क्या बात है? तो मेरे पति फल लेकर आए हैं, मैं फल खाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं,
कहती फल खाने से बालक होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं पेट से हूं, अपना बालक तुमको दे देंगे। बोले तो ठीक है, तब तक मैं क्या करूं? करना क्या है, पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती को नाटक करना। अच्छा, इस फल का क्या करें? खिलाते ना गाय को। ठीक है, गाय के सामने फल पटका और जैसी गाय ने फल खाया, धुंधली समझ गई ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं था, तपस्या वाला फल था। अब क्या करे, समय निकल गया। बंधुओं, जीवन में संजोग बार बार नहीं आते, जीवन में संजोग बहुत कम बार आते हैं। आज परमात्मा ने मौका दिया है कथा सुनने का, परिवार में बैठकर, तो सुन लो। आज बैठ पा रहे हो, फिर तुम बैठ पाओ कि नहीं पाओ। आज थोड़ा सुन पा रहे हो, सुन पाओ कि नहीं पाओ। मौका परमात्मा ने दिया है, ऐसा मौका जीवन से हाथ से नहीं जाना चाहिए। समय निकल गया, अब क्या फायदा है। समय बीता, धुंधली की सहेली के बालक हुआ, उस बालक को लेकर घोषणा कर दी, बालक हमारे हुआ है। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय के बाद में गाय की बालक था। बालक बिल्कुल मनुष्य जैसा था, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। गोवत कर्णो, गोकर्ण, गाय के समान कान थे। दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखलो। संसार की ऐसी कोई अच्छाई नहीं थी जो गोकर्ण जी में ना हो, संसार की ऐसी बुराई नहीं थी जो धुंधकारी में ना हो। धुंधकारी जुआ खेलता, बुरी बुरी काम करता था। ये संतों का संग करते अच्छा काम करते थे। एक दिन अपने पिता से कहा, पिता मुझको धन दो। पिता ने कहा, बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है। पिताजी, जो धन काम नहीं आया बेटे के, वो धन किस काम का। और आज क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर जोर से लात मारी। लात खाकर गिरे हैं। अकल ठिकाने आ गई। संत ने ठीक कहा था, जानते हो बात समझ में क्यों आ गई? क्या नाम था इनका? आत्म, बोलो ना, देव। नाम के आगे देव लगा हुआ था। अकल ठिकाने आ गई। अगर इनकी जगह कोई नर पिशाच होता तो बेटे की लात खाकर कहता, अरे कोई बात नहीं, लात मार दी तो कोई बात नहीं, है तो हमरा बबुआ, है तुम्हारा बेटा, लात मार दी तो कोई बात नहीं। देखो, किसी के पुत्र होता नहीं है ना, दुख होता है। पुत्र होवे, होकर मर जाए, बहुत दुख होता है। लेकिन पुत्र होवे और नालायक निकले, दुष्ट निकले, फिर वो सहन नहीं होता। मां कहती, तुझ जैसे बेटे से तो मैं 5 भली थी। कहते हैं आज लात खाकर गिरे हैं, गोकर्ण जी के चरणों में जाकर गिरे हैं। गोकर्ण जी ने आज अपने पिताजी को उठाया है। महात्मा के सबसे अच्छे श्लोक हैं। देहिस्तिमांसि रुधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंचो पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अरे पिताजी, ममता इस शरीर में करते हो पिताजी? देहेस्ति मांस रुधिरे,
इस शरीर में क्या है? इस शरीर में मांस है, हड्डी है, रक्त भरा हुआ है पिताजी। आपकी ममता धुंधकारी में है, आपकी ममता धुंधली में है। इस ममता को छोड़ो। तो बेटा क्या करूं? धर्मं भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जिहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिनाम पिबत्वम सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबत्वम। बंधु, पिताजी धर्म का भजन करो। बेटा, क्या इससे पहले मैं अधार्मिक था? धर्म को भजने का तात्पर्य क्या है? धर्म को भजने का तात्पर्य है किसी भीगे हुए संत के चरणों में अपना माथा रख दो और संत अगर रीझ जाए, तुम्हारे गले में कंठी पहना दें, माथे पे तिलक लगा दें और कान में मंत्र फूंक कर तुमको गोविंद तक पहुंचा दें, इसको कहते हैं धर्म को भजना। धर्म को भजो। और अन्य दोष, पिताजी दूसरों के गुण दोष देखने का चक्कर छोड़ो ना। हमें तो अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। सत्संग करो पिताजी, दुनिया झंझट छोड़ो। और आज सब कुछ छोड़कर आत्म ब्राह्मण वृंदावन चले गए और भागवत का पाठ कर मुक्त हो गए। गोकुंड जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। घर में केवल अकेली धुंधली बची। एक दिन धन के लिए बहुत मारा। अपनी माँ को, बेचारी माँ डर के मारे कुएं में गिर पड़ी। गिरते उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। घर में कोई बचा नहीं। पिता चले गए, माँ चले गए, भाई चले गए। धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्यों को ले आया। हाँ, चोरी करता, चकारी करता, सब बुरी काम करने लगा। इन पांचों ने सोचा ये बुरा काम करता है, राजा इसको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे, क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाएं। उन पांचों ने ऐसे किया, धुंधकारी को मारा, मारकर गाड़ा और सारे धन को लेकर चंपत हो गई। एक बार राधे राधे बोलो। ये कथा किस धुंधकारी की नहीं है, एक कथा तो थारी और मारी है। जानते हो धुंधकारी किसे कहते हैं? ये जीव धुंधकारी है। ये जो 5 वैश्याएं हैं ना, ये 5 इंद्रियां ही 5 वैश्याएं हैं। हाँ, नेत्र, नासिका, जीव, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा देखने को चाहिए। अगर 5-7 मिनट में घंटी नहीं बजी ना फोन में, तो लगता है कि नेटवर्क तो नहीं चला गया। फिर देखेंगे किसका व्हाट्सएप आया, बार चेक करेंगे। अरे क्या देखना चाहता है भाई तू? नाक सूंघना चाहते हैं। और जीव, महाराज सुबह नाश्ते में इडली डोसा बनाया तो कल रिपीट नहीं होना चाहिए, कल कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि जीव को स्वाद अलग अलग चाहिए। कान क्या सुनना चाहता है? बोलो।
हाँ? कथा नहीं नहीं नहीं, कान कथा सुनना नहीं चाहता। कान तो उल्टी सीधे गीत सुनना चाहता है, जैसे मैं तितलिया वर की, है ना? क्या गाना है? हैं? हाँ यार मेरा तितलिया वर की, ये ऐसे गाने अच्छे लगते हैं लोगों को, है ना? उल्टा सीधा म्यूजिक हमको अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है। ये व्यक्ति इन इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। किसी को भी देख लो, कभी आंख के विषय, कभी नाक के विषय, कभी जीभ के विषय, कभी कान के विषय, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल भागता रहता है। और एक समय जीवन में ऐसा आता है, इसका शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां साथ छोड़कर चली जाती है। यही कथा तुम्हारी और हमारी कथा है, धुंधकारी की कथा है। अब ध्यान देना, गोकर्ण जी को पता चला उनके भाई नहीं रहे, गया में जाकर पिंडदान किया। जब लौटकर एक दिन अपने घर में आई ना, घर बहुत दिन से बंद था, आधी रात हुई, बड़ी बड़ी आवाज आने लगी, किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। गोकर्ण जी को डर नहीं लगा। जानते हो, भक्त को किसी से डर नहीं लगता। भक्त को केवल एक चीज से डर लगता है कि उसके जीवन में ठाकुर के चरणों की विस्मृति नहीं हो जाए, हम ठाकुर के चरणों का विस्मरण नहीं हो जाए, इसी बात का डर रहता है। जल का छींटा मारा, कौन है सामने आओ। एक रोती हुई आवाज आई, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामत्वा स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं धुंधकारी मेरा भाई तो नहीं रहा, मेरा भाई तो मर गया। भैया मैं बड़ा भारी प्रेत बन गया, तेरे लिए मैं गया में जाकर पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। अब प्रेत ने क्या कहा वो सुनना चाहिए। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपाया परम किंचित्वम विचारयो सांप्रतम। धुंधकारी कहता है, एक क्या 100 गया श्राद्ध करा दोगे तभी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के भगत हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना की, भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण अपने भाई के लिए भागवत सप्ताह सुना, सप्ताह वाचनम कुरु। कहते हैं सप्ताह प्रारंभ हुई। जिससे आप लोग कथा सुनने आए हो ना, ऐसे बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए। एक मंडप बना था, मंडप में खोखला बांस था, प्रेत तो हवा के रूप में होता है। खोखले बांस में आकर कथा सुनने लगा बैठकर। पहले दिन कथा समाप्त हुई, बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी, पांचवें दिन पांचवी, सातवें दिन सातों गांठ फट गई। धुंधकारी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद हो गया। कहता भैया देखो विमान आया है लेने के लिए।
सबके सामने देखता हुआ विमान पर बैठकर प्रभु के धाम में चला गया। धन्य भगवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। जैसे आप लोग कथा सुनने हो ना, ऐसे बहुत से लोग कथा सुन रहे थे। लोगों ने कहा कथा हमने भी सुनी, कथा आपके भाई ने भी सुनी। आपके भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? जानते हो क्या कहा भगवान के पार्षदों ने? श्रवणस्य विमेदेन काल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तो कृतम सर्वै ना तथा मननम कृतम। आहा, ध्यान देना। क्या कहा जानते हो? जब लोगों ने कहा विमान नहीं आए हमारे लिए, तो कहा कथा आपने सुनी जरूर है, शरीर से यहां बैठे हो, मन तो कहीं और लगा रखा है। धुंधकारी रात रात भर सोता नहीं था। हाँ, केवल कथा का ही चिंतन करता था। आज ये कथा सुनाई, फिर ये कथा सुनाई, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, केवल कथा का ही चिंतन करता था। और हम लोग बार बार घड़ी देख रहे हैं, कब 6:30 बजे और कब छूटे और भगे यहां से। बंद गए हैं, क्या करें? लोगों ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हमने इसके महत्व को समझा नहीं। महाराज आपसे चरणों में प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर सुनाइए। कहते हैं फिर कथा प्रारंभ हुई। सबने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया, और जैसी कथा का समापन हुआ ना, हजारों हजारों विमान आकाश से आए हैं। सबके सब विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। आपसे एक बात पूछूं, बेंगलुरु वाले, कथा समापन के दिन यानी 13 तारीख को वास्तव में ऊपर से अगर विमान आ जाए तो आप में से कौन कौन जाना चाहेगा? जरा हाथ तो खड़े करो। मुझे पता है तुम में से कोई नहीं जाएगा। विमान कर समझते हो ना? विमान खड़ा रहेगा, धूल खाता रहेगा, तुम में से कोई नहीं जाएगा। जाओगे? ठीक है, तो एक काम करना, कथा के बाद मैं ऊपर ही ठहरा हूं, मुझसे मिल लेना, अपना नाम पता टेलीफोन नंबर भी लिखा देना। बोलो राधे राधे। हाँ, कम से कम खबर तो कर दे एक दिन पहले। बंधुओं, यही जीवन है, यही जीवन है। एक महात्मा नदी में स्नान करते थे, और स्नान करके अपनी जटा को जब झाड़ते थे, एक बात अक्सर बोलते थे, जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। रोज बोलते थे। एक लड़का बात सुन रहा था, लड़के ने कहा बाबा ये क्या बोलते हो रोजाना आप? महात्मा ने कहा जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। बोले मैं नहीं मानता। तो मौत से मिला सकते हो? बाबा ने कहा जा भीतर। और जैसी नदी में आया, महात्मा ने क्या किया, उस लड़की को लिया और पानी में डुबकी लगा दी।
थोड़ी देर पानी में रखा तो घबराया। काल महाराज आ गए पकड़ने के लिए। उस लड़के ने कहा आप हमको ऐसे नहीं ले जा सकते, हम जाएंगे लेकिन कम से कम आप हमको 2-4 साल पहले खबर तो करो। तो 2-4 साल पहले नहीं, 2-4-6 महीने खबर तो करो हमको कि हम लेने आए हैं। काल महाराज ने कहा ठीक, गलती हो गई, खबर करेंगे आप। निकल के लड़का आया, लड़के ने कहा बाबा काल को भगा दिया। बात बनाते जब सच धज कर मौत की सवारी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। ये झूठ बात है। महात्मा ने कहा बेटा जैसे तेरी इच्छा। महात्मा बोलते हुए चले गए, जब सच धज कर मौत की सवारी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। लड़का बड़ा हुआ, लड़की का लड़का हो गया, उसके भी लड़का हो गया। 70-75 साल का जब हो गया, बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन काल महाराज आ गए। काल महाराज ने कहा चलो लेने आए हैं। और लड़के ने जो वृद्ध हो गया था उसने कहा काल महाराज आपने कहा था कि कुछ महीने पहले खबर बताएंगे, आपने बताया नहीं, एकदम से लेने आ गए, हम नहीं जाएंगे। काल ने कहा कुछ महीने पहले? तुझको तो मैंने कितने साल से बता रहा हूं, कितने साल से उसको अल्टीमेटम दे रहा हूं। बोले हमारे पास तो कोई अल्टीमेटम नहीं आया, बता दे। बता दो, तेरे सारे के सारे केश मैंने सफेद कर दिए। जानते हो केश सफेद होते हैं कान के पास में। हाँ हाँ, और वो सफेद बाल कान में धीरे से कहते हैं, बोले बेटा अब तो बूढ़ा हो रहा है, भजन चालू कर दे। कहता अच्छा बूढ़ा हो रहा है, तुमको दिखाई दे रहे हैं, कल दिखाई नहीं देंगे। क्या लगा लेते, हमको तो नाम भी नहीं पता। बोलो राधे राधे। तुझको मैंने अल्टीमेटम दिया, तेरी आंख की रोशनी कम हो गई, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, तुझको बरसों से मैं दे रहा हूं, अब चल। उस व्यापारी ने कहा एक काम कर सकते हो, मुझको कम से कम 1 महीने की मोहलत दो, जिसको मुझको देना लेना है, बेटों में बंटवारा करना है, सब व्यवस्था करनी है, थोड़ा समय तो दो मुझको। बोले नहीं दूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी आधी संपत्ति ले लो, मुझको 7 दिन दे दो। नहीं दूंगा। अच्छा एक काम करो, मेरी 90% संपत्ति देकर मुझको 1 दिन दे दो। नहीं दूंगा। तुम सब कुछ ले लो, 1 क्षण तो दे दो। बोले नहीं दूंगा। और काल महाराज जब उसको ले जाने लगे तो उस महात्मा का वो लाइन उसको याद आई। क्या कहा था महात्मा ने? अरे बोलो ना, मैं भूल गया बाबा। हाँ, जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। और मुझे पता है विमान खड़ा रह जाएगा, तुम में से कोई नहीं जाएगा। इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है। धुंधकारी प्रेत बना, उस प्रेत की निवृत्ति गया श्राद्ध से नहीं हुई, उस प्रेत की निवृत्ति भागवत से हुई। जिन परिवारों में पितृदोष होता है, पितृदोष, संतति नहीं होती, बच्चों के संबंध नहीं होते, काम धंधा भी नहीं चलता, घर से बीमारी नहीं जाती, आदि आदि, घर में अकाल मृत्यु होती है। समझना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। इस दोष की निवृत्ति एकमात्र भागवत से होती है। बहुत से लोग गया श्राद्ध कराने के लिए जाते हैं। गया श्राद्ध की 3 परंपराएं हैं। खासतौर के जो मारवाड़ी वर्ग के लोग हैं, गया जाने से पहले भागवत कथा कराते हैं और फिर गया श्राद्ध कराते हैं।
जो पूरब साइड के लोग हैं, यानी कलकत्ता, बनारस, जौनपुर साइड के इतने लोग हैं, वो गया श्राद्ध कराने के बाद घर आते हैं, फिर भागवत कराते हैं, ब्रह्मभोज कराते हैं। एक सबसे आसान तरीका लगभग 10-12 वर्षों से हमने निकाला। ऐसा तरीका निकाला कि गया श्राद्ध भी हो जाए, लोगों को पूरी भी हो जाए। तो हमने कहा भैया सवेरे सवेरे पिंडदान करो, गया श्राद्ध करो, और शाम को बैठकर गया जी में कथा सुनो। लगभग 10-12 वर्षों से गया जी में हम कथा करते हैं। पूरे 15 दिन कथा हमारी लाइव रहती है, संस्कार पर लाइव रहेगी। इस बार भी हमारी मंजू जी बैठी हैं गया जी की। आपका बहुत सहयोग रहता है हर साल कथा में, और स्पेशली पिछली बार तो लॉकडाउन था, फिर भी पूरा परिवार गया जी से, यहाँ से बेंगलोर से गया उस प्रोग्राम को संभालने के लिए। गया में भागवत बैठा सकते हैं, मूल पाठ करा सकते हैं, पोथी बैठा सकते हैं। वृंदावन की ब्राह्मण विद्वान भागवत का मूल पाठ करते हैं आपके पितरों की निवृत्ति के लिए। कहते हैं भागवत के बहुत से नियम बताए, लेकिन मैं तो अपने भक्तों से 100 से ज्यादा नियम है कथा सुनने के। कथा सुनने के 100 से ज्यादा नियम है, लेकिन एक बात कहूं, मैं तो केवल अपने भक्तों से एक नियम पालन करने के लिए कहता हूं। आप 100 नियम पालन करोगे, एक नियम पालन करोगे? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। तुम पे एक भी पालन नहीं होगा। एक हो जाएगा? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी कथा नहीं छूटे, नियम केवल ये होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भादों का बड़ी पवित्र मास, इस भादों मास की बड़ी महिमा है, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। इसमें आप लोग बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं जहां भक्ति रानी होती हैं, वहां भगवान भी तो होते हैं। सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी प्रकट होकर क्या कर रहे हैं? कथा वसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनै शनै। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर भागवत का पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे शनै शनै बोल रहे हैं। और कौन कौन महात्मा आकर वहां क्या कीर्तन कर रहे हैं, ये श्लोक ध्यान से सुनना। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सुरकुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकुराहा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद ताल बजा रहे हैं। उद्धव कांसधारी, उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन राग लाप रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। देखो कीर्तन चले, और कीर्तन में जब तक जय जय की आवाज नहीं आए तो क्या आनंद है। सनकादिक जय जय कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। भगवान नाचने लगे।
ज्ञान वैराग्य भक्ति नाच उठे मारे, नाच उठे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कहा महाराज जहां कथा होती है ठाकुर की, उस कथा में तो हमेशा वैसे ही रहते हो, एक ना दिन कथा में अवश्य पधारें। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। भगवान ने कहा जहां भागवत कथा होगी एक ना एक दिन अवश्य मैं पधारूंगा। ऐसा भगवान ने सबको वरदान दिया। संक्षेप में महात्मा कहकर प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण के श्लोक बोलकर कथा का विश्राम करें। भागवत में 12 स्कंद हैं। हाँ 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। इन 12 स्कंदों को आप मेरे गोविंद में देख सकते हो। स्कंद माने 12 पार्ट हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। पहला और दूसरा स्कंद मेरे गोविंद के चरण हैं। चरणों से ऊपर उठो। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है। पांचवा स्कंद मेरे ठाकुर का हृदय है। सातवां और आठवां स्कंद मेरे प्रभु की भुजाएं हैं। नौवां स्कंद मेरे ठाकुर का कंठ है। 10वां स्कंद मेरे ठाकुर का मुख है। 11वां स्कंद भाल तट है और 12वां स्कंद भगवान की शिखा चुटिया है। आप इन 12 स्कंदों को भगवान में देख सकते हैं। ये जो व्यास जी ने भगवान की वांग में रूप मूर्ति बनाई। देखो बहुत से मूर्तिकार होते हैं। कोई मूर्ति लकड़ी की बनाता है, कोई धातु की बनाता है, कोई स्टील की बनाता है। अभी कानपुर में कथा कर रहा था, एक बाबा चले आए। हमने पूछा क्या नाम है इनका? बोले गोल्डन बाबा है। बोलो राधे राधे। और गोल्ड इतना लाद रखा था मैं क्या बताऊं। और कमाल की बात देखना, उन्होंने जो मास्क लगा रखा था ना वो भी और कमाल की बात देखना, उनके झूले में गोपाल जी थे, वो भी गोल्ड के थे। ऐसे झुलाते थे वैसे झुलाते थे बैठे बैठे कथा में। हमने कहा बाबा ये तुम्हारा ममता गोल्ड में है कि गोपाल में? देखो ऐसा सोने का पुजारी हमने नहीं देखा। तो बहुत से लोग भगवान की सोने की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन व्यास जी ने भगवान की वांग में मूर्ति बनाई, वाणी की मूर्ति बनाई, जिसको भागवत कहते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय के 3 श्लोक, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। अगर ये कान में पड़ जाएं, पूरी भागवत का सार इन श्लोकों में। ध्यानपूर्वक श्रवण करना। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमितां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्झित कैत्रवौत परमौ निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमद्वस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृत्यवरुत्रते च कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप कहोगे महाराज इस संस्कृत के श्लोक हमको समझ में नहीं आते। परवाह नहीं। अभी वैक्सीन किस किस को लगी है? दोनों डोज लग गए हैं? लग गए ना? तो आपको पता कि उसमें क्या क्या मिला रखा है डॉक्टरों ने? नहीं पता ना। लेकिन जब बॉडी में गई एंटीबॉडीज बनाया नहीं बनाया। ऐसे ही संस्कृत के श्लोक हैं, समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, कान में जाएंगे तो अपना असर दिखाई देंगे। बोलो राधे राधे। ये पहले वाला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और तीसरा वाला श्लोक श्री सूत जी का मंगलाचरण है, जिसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। इस कथा का समय ठीक 3 बजे से है। 3 से लेकर 6:30 कथा का समय है। आज क्योंकि पहला दिन था, पूजन था, शोभा यात्रा थी, थोड़ा देर हुआ। मैं तो फिर भी तैयार होकर बैठा था। कल से आप लोग समय का ध्यान रखें। 3 यहाँ बजने चाहिए और 6:30 बजे कथा का विश्राम होगा। कल की कथा में कुंती जी की स्तुति, भीष्म स्तुति और बहुत सी उत्तम कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। जिनको नहीं पता कथा हो रही है उनको आप बताइए, अपने साथ में लेकर आइए। आप ये मत समझना कि भीड़ देखने के बारे कह रहा हूं। मुझे भीड़ देखने का जरा भी शौक नहीं है। छोटी उम्र में मैंने बहुत भीड़ देख रखी है। अब तो ये चाहता हूं कि बहुत दिन के बाद आया हूं बेंगलोर में, तो आप लोग इस कथा का आनंद अधिक से अधिक लोग लें। सबको बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी साधन आपको पता है लोगों को फोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। सबको बताइए कथा हो रही है और सबको साथ में लेकर आइए। और भगवान ने कहा है कि जब कथा होती है मैं आता हूं किसी न किसी रूप में, तो साक्षात भगवान नारायण आज नारायण दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, भगवान के चरणों वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद सब लोग व्यासपीठ से सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया इसको हटाओ। इसको नीचे दो भैया। भजमन नारायण नारायण पूजन करने आएंगे ऊपर। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है
होए सब क्षारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राधे, मेरा निवेदन है पहले भाई लोग खड़े हों, माताएं बैठी रहें, लाइन से आएंगे प्रणाम करने के लिए। भाई लोग खड़े हों। जल्दी जल्दी आइए। लोगों ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हमने इसके महत्व को समझा नहीं। महाराज आपसे चरणों में प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर सुनाइए। कहते हैं फिर कथा प्रारंभ हुई, सबने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया, और जैसी कथा का समापन हुआ ना, हजारों हजारों विमान आकाश से आए हैं, सबके सब विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। आपसे एक बात पूछूं, बेंगलुरु वाले, कथा समापन के दिन यानी 13 तारीख को वास्तव में ऊपर से अगर विमान आ जाए तो आप में से कौन कौन जाना चाहेगा? जरा हाथ तो खड़े करो। मुझे पता है तुम में से कोई नहीं जाएगा। विमान कर समझते हो ना? विमान खड़ा रहेगा, धूल खाता रहेगा, तुम में से कोई नहीं जाएगा। जाओगे? ठीक है, तो एक काम करना, कथा के बाद मैं ऊपर ही ठहरा हूं, मुझसे मिल लेना, अपना नाम पता टेलीफोन नंबर भी लिखा देना। बोलो राधे राधे। कम से कम खबर तो कर दे एक दिन पहले। बंधुओं, यही जीवन है, यही जीवन है। एक महात्मा नदी में स्नान करते थे, और स्नान करके अपनी जटा को जब झाड़ते थे, एक बात अक्सर बोलते थे, जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। रोज बोलते थे। एक लड़का बात सुन रहा था, लड़के ने कहा बाबा ये क्या बोलते हो रोजाना आप? महात्मा ने कहा जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। बोले मैं नहीं मानता। तो मौत से मिला सकते हो? बाबा ने कहा जा भीतर। और जैसी नदी में आया, महात्मा ने क्या किया, उस लड़की को लिया और पानी में डुबकी लगा दी। थोड़ी देर पानी में रखा तो घबराया, काल महाराज आ गए पकड़ने के लिए। उस लड़के ने कहा आप हमको ऐसे नहीं ले जा सकते, हम जाएंगे नहीं, कम से कम आप हमको 2-4 साल पहले खबर तो करो। तो 2-4 साल पहले नहीं, 2-4-6 महीने खबर तो करो हमको कि हम लेने आए हैं। काल महाराज ने कहा ठीक, गलती हो गई, खबर करेंगे आप। निकल के लड़का आया, लड़के ने कहा बाबा काल को भगा दिया। बात बनाते जब सच धज कर मौत की सवारी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। ये झूठ बात है। महात्मा ने कहा बेटा जैसे तेरी इच्छा। महात्मा बोलते हुए चले गए, जब सच धज कर मौत की सवारी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। लड़का बड़ा हुआ, लड़की का लड़का हो गया, उसके भी लड़का हो गया।
70-75 साल का जब हो गया, बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन काल महाराज आ गए। काला महाराज ने कहा चलो लेने आए हैं। और लड़के ने जो वृद्ध हो गया था उसने कहा काल महाराज आपने कहा था कि कुछ महीने पहले खबर बताएंगे, आपने बताया नहीं, एकदम से लेने आ गए, हम नहीं जाएंगे। काल ने कहा कुछ महीने पहले? तुझको तो मैंने कितने साल से बता रहा हूं, कितने साल से उसको अल्टीमेटम दे रहा हूं। बोले हमारे पास तो कोई अल्टीमेटम नहीं आया। बता दो तेरे सारे के सारे केश मैंने सफेद कर दिए। जानते हो केश सफेद होते हैं कान के पास में। हाँ हाँ, और वो सफेद बाल कान में धीरे से कहते हैं, बोले बेटा अब तो बूढ़ा हो रहा है, भजन चालू कर दे। कहता अच्छा बूढ़ा हो रहा है, तुमको दिखाई दे रहे हैं, कल दिखाई नहीं देंगे। क्या लगा लेते, हमको तो नाम भी नहीं पता। बोलो राधे राधे। तुझको मैंने अल्टीमेटम दिया, तेरी आंख की रोशनी कम हो गई, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं, तुझको बरसों से मैं दे रहा हूं, अब चल। उस व्यापारी ने कहा एक काम कर सकते हो, मुझको कम से कम 1 महीने की मोहलत दो, जिसको मुझको देना लेना है, बेटों में बंटवारा करना है, सब व्यवस्था करनी है, थोड़ा समय तो दो मुझको। बोले नहीं दूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी आधी संपत्ति ले लो, मुझको 7 दिन दे दो। नहीं दूंगा। अच्छा एक काम करो, मेरी 90% संपत्ति देकर मुझको 1 दिन दे दो। नहीं दूंगा। तुम सब कुछ ले लो, 1 क्षण तो दे दो। बोले नहीं दूंगा। और काल महाराज जब उसको ले जाने लगे तो उस महात्मा का वो लाइन उसको याद आई। क्या कहा था महात्मा ने? अरे बोलो ना, मैं भूल गया बाबा। हाँ, जब सज धज कर मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, और मुझे पता है विमान खड़ा रह जाएगा, तुम में से कोई नहीं जाएगा। इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है। धुंधकारी प्रेत बना, उस प्रेत की निवृत्ति गया श्राद्ध से नहीं हुई, उस प्रेत की निवृत्ति भागवत से हुई। जिन परिवारों में पितृदोष होता है, पितृदोष संतति नहीं होती, बच्चों के संबंध नहीं होते, काम धंधा भी नहीं चलता, घर से बीमारी नहीं जाती, आदि आदि, घर में अकाल मृत्यु होती है, समझना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। इस दोष की निवृत्ति एकमात्र भागवत से होती है। बहुत से लोग गया श्राद्ध कराने के लिए जाते हैं। गया श्राद्ध की 3 परंपराएं हैं। खासतौर के जो मारवाड़ी वर्ग के लोग हैं, गया जाने से पहले भागवत कथा कराते हैं और फिर गया श्राद्ध कराते हैं। जो पूरब साइड के लोग हैं, यानी कलकत्ता, बनारस, जौनपुर साइड के इतने लोग हैं, वो गया श्राद्ध कराने के बाद घर आते हैं, फिर भागवत कराते हैं, ब्रह्मभोज कराते हैं। एक सबसे आसान तरीका लगभग 10-12 वर्षों से हमने निकाला। ऐसा तरीका निकाला कि गया श्राद्ध भी हो जाए, लोगों को पूरी भी हो जाए। तो हमने कहा भैया सवेरे सवेरे पिंडदान करो, गया श्राद्ध करो, और शाम को बैठकर गया जी में कथा सुनो। लगभग 10-12 वर्षों से गया जी में हम कथा करते हैं। पूरे 15 दिन कथा हमारी लाइव रहती है, संस्कार पर लाइव रहेगी। इस बार भी हमारी मंजू जी बैठी हैं गया जी की। आपका बहुत सहयोग रहता है हर साल कथा में, और स्पेशली पिछली बार तो लॉकडाउन था, फिर भी पूरा परिवार
गया जी से, यहाँ से बेंगलोर से गया उस प्रोग्राम को संभालने के लिए। गया में भागवत बैठा सकते हैं, मूल पाठ करा सकते हैं, पोथी बैठा सकते हैं। वृंदावन के ब्राह्मण विद्वान भागवत का मूल पाठ करते हैं आपके पितरों की निवृत्ति के लिए। कहते हैं भागवत के बहुत से नियम बताए, लेकिन मैं तो अपने भक्तों से 100 से ज्यादा नियम है कथा सुनने के। कथा सुनने के 100 से ज्यादा नियम है, लेकिन एक बात कहूं, मैं तो केवल अपने भक्तों से एक नियम पालन करने के लिए कहता हूं। आप 100 नियम पालन करोगे, एक नियम पालन करोगे? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। तुम पे एक भी पालन नहीं होगा। एक हो जाएगा? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी कथा नहीं छूटे, नियम केवल ये होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भादों का बड़ी पवित्र मास, इस भादों मास की बड़ी महिमा है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। इसमें आप लोग बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं जहां भक्ति रानी होती है वहां भगवान भी तो होते हैं। सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी प्रकट होकर क्या कर रहे हैं? कथा वसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनै शनै। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर भागवत का पाठ कर रहे हैं धीरे धीरे, शनै शनै बोल रहे हैं। और कौन कौन महात्मा आकर वहां क्या कीर्तन कर रहे हैं, ये श्लोक ध्यान से सुनना। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सुर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकुराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद ताल बजा रहे हैं। उद्धव कांसधारी, उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन राग लाप रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। देखो कीर्तन चले, और कीर्तन में जब तक जय जय की आवाज नहीं आए तो क्या आनंद है। सनकादिक जय जय कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। भगवान नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति नाच उठे मारे, नाच उठे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कहा महाराज जहां कथा होती है ठाकुर की, उस कथा में तो हमेशा वैसे ही रहते हो, एक ना दिन कथा में अवश्य पधारें। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। भगवान ने कहा जहां भागवत कथा होगी एक ना एक दिन अवश्य मैं पधारूंगा। ऐसा भगवान ने सबको वरदान दिया। संक्षेप में महात्मा कहकर प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण के श्लोक बोलकर
कथा का विश्राम करें। भागवत में 12 स्कंद हैं। हाँ 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। इन 12 स्कंदों को आप मेरे गोविंद में देख सकते हो। स्कंद माने 12 पार्ट हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। पहला और दूसरा स्कंद मेरे गोविंद के चरण हैं। चरणों से ऊपर उठो। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंगा है। पांचवा स्कंद मेरे ठाकुर का हृदय है। सातवां और आठवां स्कंद मेरे प्रभु की भुजाएं हैं। नौवां स्कंद मेरे ठाकुर का कंठ है। 10वां स्कंद मेरे ठाकुर का मुख है। 11वां स्कंद भाल तट है और 12वां स्कंद भगवान की शिखा चुटिया है। आप इन 12 स्कंदों को भगवान में देख सकते हो। ये जो व्यास जी ने भगवान की वांग में रूप मूर्ति बनाई। देखो बहुत से मूर्तिकार होते हैं। कोई मूर्ति लकड़ी की बनाता है, कोई धातु की बनाता है, कोई स्टील की बनाता है। अभी कानपुर में कथा कर रहा था, एक बाबा चले आए। हमने पूछा क्या नाम है इनका? बोले गोल्डन बाबा है। बोलो राधे राधे। और गोल्ड इतना लाद रखा था, मैं क्या बताऊं। और कमाल की बात देखना, उन्हें जो मास्क लगा रखा था ना, वो भी और कमाल की बात देखना, उनके झूले में गोपाल जी थे, वो भी गोल्ड के थे। ऐसे झुलाते थे, वैसे झुलाते थे बैठे बैठे कथा में। हमने कहा बाबा ये तुम्हारा ममता गोल्ड में है कि गोपाल में? देखो ऐसा सोने का पुजारी हमने नहीं देखा। तो बहुत से लोग भगवान की सोने की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन व्यास जी ने भगवान की वांग में मूर्ति बनाई, वाणी की मूर्ति बनाई, जिसको भागवत कहते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय के 3 श्लोक, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। अगर ये कान में पड़ जाएं, पूरी भागवत का सार इन श्लोकों में। ध्यानपूर्वक श्रवण करना। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमितां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्झित कैत्रवौत परमौ निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमद्वस्तु विस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृत्यवरुत्रते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप कहोगे महाराज इस संस्कृत के श्लोक हमको समझ में नहीं आते। परवाह नहीं। अभी वैक्सीन किस किस को लगी है? दोनों डोज लग गए हैं? लग गए ना? तो आपको पता कि
उसमें क्या क्या मिला रखा है डॉक्टरों ने, नहीं पता ना। लेकिन जब बॉडी में गई एंटीबॉडीज बनाया, बनाया नहीं बनाया। ऐसे ही संस्कृत के श्लोक हैं, समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, कान में जाएंगे तो अपना असर दिखाई देंगे। बोलो राधे राधे। ये पहले वाला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और तीसरा वाला श्लोक श्री सूत जी का मंगलाचरण है, जिसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। इस कथा का समय ठीक 3 बजे से है, 3 से लेकर 6:30 कथा का समय है। आज क्योंकि पहला दिन था, पूजन था, शोभा यात्रा थी, थोड़ा देर हुआ। मैं तो फिर भी तैयार होकर बैठा था। कल से आप लोग समय का ध्यान रखें, 3 यहाँ बजने चाहिए और 6:30 बजे कथा का विश्राम होगा। कल की कथा में कुंती जी की स्तुति, भीष्म स्तुति और बहुत सी उत्तम कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। जिनको नहीं पता कथा हो रही है उनको आप बताइए, अपने साथ में लेकर आइए। आप ये मत समझना कि भीड़ देखने के बारे कह रहा हूं, मुझे भीड़ देखने का जरा भी शौक नहीं है। छोटी उम्र में मैंने बहुत भीड़ देख रखी है। अब तो ये चाहता हूं कि बहुत दिन के बाद आया हूं बेंगलोर में, तो आप लोग इस कथा का आनंद अधिक से अधिक लोग लें। सबको बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी साधन आपको पता है लोगों को फोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। सबको बताइए कथा हो रही है और सबको साथ में लेकर आइए। और भगवान ने कहा है कि जब कथा होती है मैं आता हूं किसी न किसी रूप में, तो साक्षात भगवान नारायण आज नारायण दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, भगवान के चरणों वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद सब लोग व्यासपीठ से सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया इसको हटाओ, इसको नीचे रखो। भैया भजमन नारायण नारायण पूजन करने आएंगे ऊपर। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब क्षारायण, पाप होए सब क्षारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। मेरा निवेदन है, पहले भाई लोग खड़े हों, माताएं बैठी रहें,
लाइन से आएंगे प्रणाम करने के लिए। भाई लोग खड़े हो, जल्दी जल्दी आइए। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जल्दी जल्दी चलें। जो नारायण नाम, सभी खड़े होकर एक एक करके बारी बारी से ठाकुर जी का पूजन करके और इधर से उन्हें अपने स्थान पर आ जाए। जय श्री राम। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब क्षारायण, पाप होए सब क्षारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण सब माताएं खड़ी हो जाएं। नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब क्षारायण, पाप होए सब क्षारायण, श्रीमन्नारायण आरती भैया, आरती करने खड़े हो जाओ। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण
भैया आरती। बोले विष्णु भगवान की जय। आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनियादारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनियादारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, आरती गाऊं तेरे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं। संग सोहे बरसाने वाली, कलका विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे बरसाने वाली, कलका विशाखा सखियां प्यारी। जुगली जोड़ी को मैं मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा वृंदावन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये वेलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ले राधे का, ले श्यामा का, ले राधे का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले ले आशीर्वाद बाप रे, भक्ति का प्रसाद पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का, ले श्यामा का, ले राधे का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले
दरवाजे छोड़ के बंदे श्यामा के दर आजा, श्यामा के दर आजा। श्यामा के नाम का जाप तू जप ले, खुला रहे दरवाजा, खुला रहे दरवाजा। होंगे माफ सभी अपराध बाप रे, कर ले तू फरियाद, पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का, ले श्यामा का, ले राधे का नाम, पता नहीं क्या दे दे। ले राधे का नाम, पता नहीं क्या दे दे। ले श्यामा का नाम, पता नहीं क्या दे दे। बोली राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।